चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं एमएस एक्सेस का। एमएस एक्सेस में हमने जान लिया कि डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, और एक छोटा सा टेबल भी क्रिएट किए थे, ठीक है ना। तो इसमें जो भी कार्य करेंगे भी वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि आपने एक लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बनाया या जो भी कुछ बनाएंगे तो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें कोई भी फ्लैट राइटिंग बायोडाटा की तरह, एसे की तरह, पैराग्राफ की तरह, उस तरह का कुछ भी हम इसमें नहीं लिख सकते। इसमें जितना भी कार्य करेंगे वो टेबल फॉर्मेट में होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना। और उसका सीधा संबंध आपस में मैच होना चाहिए, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें हर रिकॉर्ड जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो इंटरकनेक्टेड रहेगा तभी कार्य करेगा, ठीक है। और उसको इंटरकनेक्टेड करने के लिए या इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें उनके अनुरूप ही फील्ड की हेडिंग को बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और वो जो फील्ड तैयार होगा उस फील्ड का एक अपना आइडेंटिफिकेशन है, जिसको डीबीएमएस में डेटा टाइप बोला जाता है। उसका एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मान के चलिए कि किसी हॉल में 100 कुर्सियाँ रखी हुई है, ठीक है ना। और कुछ कुर्सी पर जो बना हुआ है, रैक बना हुआ है, फीता लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है VIP। अगर आप VIP के श्रेणी में आते हैं तब उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर आप VIP के श्रेणी में नहीं आते हैं तो आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? फिर कहीं लिखा हुआ है लेडीज। अगर आप लेडीज हैं नॉर्मल कैटेगरी में तो लेडीज वाले बैठ सकता है, अन्यथा आप वहां भी नहीं बैठ सकते। कभी कभी जब आप सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह का कुछ टिकट बना हुआ रहता है। तो आपका जो श्रेणी है उसी श्रेणी में आपका नंबर फीड होगा और वहीं पर आपको जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हम एमएस एक्सेस में कोई भी कार्य करते हैं तो फील्ड के अनुरूप ही हमको अपने रिकॉर्ड को फीड करना होता है। यानी ऐसा नहीं कि नाम में कुछ और डाल दिए, ठीक है ना, एज में कुछ और डाल दिए। एज में एज ही आपको रखनी है, नाम में नाम ही रखना है, एड्रेस में एड्रेस ही रखना है, सैलरी में सैलरी ही डालना है, ठीक है ना। तो वो हुआ श्रेणी के आधार पर हम उसको डालें, और वही जो उसका नाम है जो उसको कैटेगराइज किया। अगर हम डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ ही रख रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट एंड टाइम है वो डेटा टाइप हो जाएगा। अब नाम जो लिख रहे हैं, नाम किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो एमएस एक्सेस आपको यह भी बताएगा कि आपको नाम कैसा रखना है। शॉर्ट में रखना है तो शॉर्ट टेक्स्ट, तो उसका भी लिमिटेशंस है कि शॉर्ट में हमको कितना कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं, फिर लॉन्ग में कितना कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, जो वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो है नाम हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट में ही चुनते हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है तब हम लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं, जो अभी खास करके नेम के किसी फील्ड में वैसा नहीं चुनना पड़ता है, वो शॉर्ट टेक्स्ट ही काफ़ी है, ठीक है। आपने एज डाला तो एज में उसको आप टेक्स्ट में लिखेंगे या नंबर में लिखेंगे, वो फिर निर्देशित करने के लिए आपको डेटा टाइप समझना पड़ेगा कि एज हम वहां पर, जैसे किसी का 30 है तो 30 वहां पर दे रहे हैं, THIRTY, या 30 लिख रहे हैं। अगर वहां पर हमको टेक्स्ट में लिखना होगा तो फिर शॉर्ट टेक्स्ट ही डेटा टाइप रह जाएगा। अगर 30 लिखना है, अगर वहां पर हमको 30 लिखना है तो डेटा टाइप का क्या हो जाएगा, फॉर्मेट नंबर हो जाएगा। तो कुछ ये समझ में आया? चलिए इसको समझने के लिए हम अपना फाइल खोलते हैं, तब इधर थ्योरी पर आएंगे हम। तो खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले खोलने के लिए आप विंडो की प्रेस करेंगे और एक्सेस लिख करके एंटर कर देंगे, ठीक है।
वेट करेंगे। आप इसको कहाँ रखे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर मेरा दिख रहा है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे खुल जाएगा, लेकिन चूंकि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पर कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपना नहीं दिखेगा। तो उस पर्पज से हमको क्या करना है, अब यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस नहीं करना है। ब्लैंक डेटाबेस सिर्फ एक ही बार, आपकी डेटाबेस तैयार हो चुकी है, यानी फोल्डर बार बार बनाते हैं आप अपने कंप्यूटर पर एक्सेल बनाए तो एक्सेल का कितना डब्बा पहले बनाए, मात्र एक, और उसके अंदर में बहुत सारा चीज़ किए, ठीक है ना। आप वर्ड के लिए बनाए तो एक बनाए, फिर उसके अंदर में बहुत सारा मेरा फाइल है। उसी प्रकार डेटाबेस जब क्रिएट हो जाएगा तो ब्लैंक डेटाबेस पर अब क्लिक हमको नहीं करना है। ब्लैंक डेटाबेस पर तब क्लिक करना है जब कोई खास प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल टेबल उसमें क्रिएट करेंगे और उसका प्रोजेक्ट का कोई अलग पर्पस होगा, तब हमको फिर से डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। हमको अब सीधा जाके टेबल में जाना है और उसी डेटाबेस को खोलेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे लिए यहाँ अब न्यू भी नहीं करना है, सिर्फ ओपन पर करना है। ओपन पर जाने के बाद आपने कहाँ पर रखा है, यहाँ पर दिस पीसी में गए, ब्राउज में गए, आप जहाँ पर रखे हैं वहाँ पर पहुँचिए। देखिए यहाँ पर गए थे, यहाँ पर हमने MS Access etc के नाम से बनाया था। देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड, डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल मेरे पास इस तरह से खुल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी है, यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आपके सामने दिख रहा है ना। अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर ये कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनेबल कंटेंट। आपने MS वर्ड में मेल मर्ज सीखा था, MS Access की जितनी भी फाइल बनती है, क्रिएट होती है, उसमें चाबी नुमा कुछ आकृति बन जाती है, तो समझ लिए डेटाबेस से रिलेटेड ही। तो वहाँ पर जब इसको खोलते थे तो वहाँ पर भी इनेबल कंटेंट करना होता था। जब इसको करेंगे तब ये मेरा रेडी हो गया। पहले यहाँ पर इसको खोले तो ये इस तरह से मेरा बना हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरे दिन अगर आप मान के चलिए कि इसमें 5 बना लिए हैं, तो जब अब खोलेंगे नेक्स्ट डे तो सबसे पहले 5 इसी में भरना है। बताएंगे क्यों भरना है। शुरुआती दौर पर MS Access आपको बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे 5 बनाए, हमको कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर उसमें हम डेटा को फीड कर रहे हैं और हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमको समझना है कि वो प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का कार्य आपको आएगा। अगर आएगा तो फिर आप कैसे काम करेंगे। आज हमको 10 एंट्री करना पड़ा, फिर उसी फाइल में हमको 10 एंट्री और करना है दूसरे दिन में, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, तो आपका फाइल ठीक नहीं ना है, तो उसको सुधार करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 1 एंट्री किया है, तो इसमें हम सबसे पहले 5 एंट्री करते हैं। क्या प्रॉब्लम आता है उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपकी एंट्री इस तरह से हो चुकी है, इसमें जो है ये जो देख रहे हैं, इसका साइजिंग वगैरह आपके मॉनिटर पर निर्भर करता है। जैसे उसमें हम जूम कर देते थे, तो इसमें व्यू मेनू है ही नहीं। अगर हम जूम करते हैं तो ये ज़बरदस्ती का जूम है, विंडोज़ और प्लस दबा करके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये बड़ा कर सकते हैं, ये इस तरह से विंडोज़ और प्लस। लेकिन विंडोज़ माइनस से आपको फिर छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको जैसे इधर उधर भागेगा। ये यहाँ पर देखें क्या क्या किया मेरे पास। जैसे इस पर क्लिक किए तो एक हमको यहाँ पर एक ही लाइन जो है हमको कंप्लीट करके दिया। अब यहाँ पर हम और लिखना चाहते हैं, जैसे लिखेंगे रनिंग राइटिंग में लिखेंगे, मतलब कैपिटल करके नहीं, छोटी करके। इससे आपका टाइपिंग भी स्पीड अच्छा बनेगा। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं लेगा। देखिए यहां पर गलती किया है, कॉपी कर सकते हैं आप। जैसे ये चीज़ हमको यही चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर आप कॉपी कर लेंगे।
फास्ट करने के लिए मेरा यही चीज़ है, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सब में नाम के आगे @ लगा देना है ताकि आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर इसके बीच में जाके डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह से हमारा फैल जाएगा। अगर इसमें से हमको मान के चलिए एक और फील्ड बढ़ाना हो तब क्या करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे और शॉर्ट टेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एक बन जाएगी। तो यहाँ बनाना नहीं है, हम फिर से यहाँ पर आते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक हमेशा एक लाइन आपको देगा मात्र। एक्सेल में क्या था, अननेसेसरी बहुत सारे आपके पास रोज तैयार हो जाते थे, बहुत सारे कॉलम्स। इसमें कुछ नहीं, जितना आपको ज़रूरत है उतने आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मात्र सिंगल। देखिए अभी एक दिया है, जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक नीचे वो रेडी करके दे देगा। ठीक है ना, कॉपी किया है तो यहाँ पर आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसमें हम अनलिमिटेड डेटा भर सकते हैं। इसमें हमारा इस फील्ड में हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एंड हुआ, हम टैब मारे, ये देखिए अपने यहाँ टैब मारेंगे नीचे आ जाएंगे तो कम से कम और सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, तो एक और हम इसको बना लेते हैं। इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ से आप इसको फैला करके बड़ा कर सकते हैं। ये इसमें नाम ठीक से कॉपी नहीं हुआ था, इसमें ठीक से कॉपी नहीं हुआ है। पूरा को सेलेक्ट करेंगे, देखिए डबल कॉपी हो गया था। इसमें भी ये सब आप सुधार करके बढ़िया से लिखेंगे। अब ये ठीक है, यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा हम बदले, यहाँ पर हर खंड का पहला अक्षर कैपिटल रखेंगे रनिंग में। इस तरह से एंट्री करेंगे। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ पर 5 डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे और ये पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ से यस करेंगे, ये फाइल आपका सिक्योर करके यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर लिस्ट में नाम दिखने लगेगा। एक बार और क्लिक करते हैं कि मेरा डेटा यहाँ पर सुरक्षित है और सब कुछ सही है। अब यहाँ से हम आपको आगे सिखाएंगे भी। इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करके आते हैं क्रिएट पर। सबसे पहले इस पर आएंगे। यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, टेबल पर क्लिक करते हैं, तो एक फिर से यहाँ से बन जाएगा। ये पहला सबसे अच्छा तरीका टेबल क्रिएट करने का। ये अपने बन गया, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम हटा देंगे इसको। टेबल क्रिएट करने के लिए पहला आया टेबल और दूसरा आया टेबल डिज़ाइन और एक आता है विजार्ड के द्वारा इसको डिजाइन करते थे, शायद इससे लगता है हटा दिया गया है। वो ऑटोमेटिक बना करके दे देगा, ठीक है ना, जैसे ये शायद यही लगता है दिया है। न्यू लिस्ट इसको छोड़ देंगे, अभी हम लोग ये दोनों से काम करेंगे, ठीक है ना। विजार्ड के द्वारा भी पिछले वाले सेशन में जो इसका लोअर वर्जन था उसमें विजार्ड के द्वारा भी टेबल क्रिएट होता था, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है कि हमारे पास टेबल ये तुरंत बनाना, क्लिक कीजिए और फटाफट आप डालते चले जाइए। लेकिन ये जो हम लोग अभी टेबल क्रिएट करते हैं इसमें एरर आता है, क्योंकि इसमें डेटा टाइप हम नहीं सेट करते हैं, ठीक है ना। अब एक दिखाते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर हम गए, एक हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर लिखे, मान के चलिए नेम डाले, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट लिए। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें एक फील्ड आया, इसमें डाल दिए शॉर्ट टेक्स्ट में ये। अगर वो मिस्टेक हो गया तो डबल क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, हमारा थ्योरी लिखा हुआ है वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखे एज, ठीक है, एज लिखे। अब यहाँ से हम भरते हैं, जैसे हम भरे यहाँ पर संजीव और इसमें लिखते हैं 30 और इसको हम सेव करते हैं। सेव करेंगे तब काम करेगा ये। और इसको देखने का जो व्यू है, अभी जो टेबल ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू में देखेंगे, ये सेव मांगेगा, ये मान के हम रफ टेबल एक बनाए हैं, फिर मिटा देंगे। हम सेव कर लिए। ये देखिए यहाँ पर एज में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन फील्ड 2 मेरा खाली है। इसको क्लोज करते हैं, हम इस पर आते हैं। यहाँ पर ये वैसे ले लिया है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एज शब्द जो है वो टेक्स्ट और नंबर दोनों में लिखाता है, तो इसलिए ये इसको कॉन्फ़िगर वो कर लिया है। लेकिन ये छोटा छोटा डेटा है तो आपका ले लिया, बड़ा डेटा में नहीं लेगा। अब जैसे एक और हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक और क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या किए थे, क्रिएट पर गए और टेबल हम यहाँ पर लिखे, ठीक है ना। अब यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट पर क्लिक किए और यहाँ पर लिखे नेम, ठीक है। नेम लिखे और फिर दूसरा हम बना रहे हैं, इसमें लिखते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट टेक्स्ट में दूसरा बना रहे हैं, इसमें लिखते हैं मैथ, ठीक है। ये दो ही अभी बनाते हैं, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल प्रैक्टिकल के लिए समझाने के पर्पज़ से है कि डेटा टाइप क्यों अनिवार्य है, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए डाले, इसमें डालते हैं, ठीक है। यहाँ ले लिया जरूर, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल में जाकर के, तो ये इसको नहीं वो ऐड करेगा। क्यों नहीं ऐड करेगा, इसको हम भी इसको सेव करते हैं, यस करते हैं।
और इसका रफ 2 के नाम से हम बना देते हैं। जब हमको इसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये नहीं लेगा। यहाँ पर रफ 2 में आते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। ये देखिए इसमें भी इंग्लिश किस में रहता है, इंग्लिश जो ये किस चीज़ का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि इंग्लिश नाम, जिसका नाम है उसका इंग्लिश में इतना नंबर आया और मैथ में इतना नंबर आया। अगर उसको दोनों को जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। तो लिखने तक कभी कभी चल जाता है शॉर्ट टेक्स्ट डालने पर भी, लेकिन वो फंक्शन में नहीं आएगा। तो फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप आपको बदलना पड़ेगा। अर्थात जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर क्लिक करके इसका हमको डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना डेटा टाइप है, शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट, डेटा टाइम एक्सटेंडेड 2 तरह का दे दिया, हो सकता है कुछ और स्पेशल दिया हो, करेंसी, अगर कुछ करेंसी इसके साथ ऐड रखना है, ऑटो नंबर, यस नो, कहीं पर हमको यस नो पूछना है, यस नो करना है। जैसे हम एक डेटा देखें कि सर्टिफिकेट इशू यस और नो, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट का लिस्ट बना रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ले गया है या नहीं ले गया है, आई कार्ड लिया है या नहीं लिया है, तो वो हमको दिखाना है। तो उस कंडीशन में हमको यस नो करना पड़ेगा। ओले ऑब्जेक्ट क्या करता है, ओले तो ये जो है इमेजेस वगैरह को ये फॉलो करता है। हाइपरलिंक क्या है कि हम किसी अन्य फाइल को जोड़ने के लिए हम क्लिक करें और वो फाइल हमारा वो दिख जाए, वहाँ पर आ जाए। तो किसी अन्य फाइल को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक इस्तेमाल करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, अटैचमेंट, जब आप वैकेंसीज वगैरह भरते हैं तो आप देखते होंगे कि उस जगह अटैचमेंट डाला हुआ है। आप लिंक करते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं या कुछ भी भेजते हैं तो वहाँ पर प्लस करके ऊपर में अटैचमेंट बना हुआ है। मेल करते हैं तो मेल में भी अटैचमेंट। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी हम करना चाहते हैं तो वो है। फिर आगे देखते हैं, फिर लुकअप विजार्ड है, कैलकुलेटेड है। लुकअप विजार्ड में क्या आता है कि वो लिस्ट में, जैसे मान के चलिए कि हम जितना राज्य है सबका नाम हम डाल दिए हैं तो लिस्ट से निकालेंगे बिहार। जैसे आप टैली आप किए थे तो बिहार आप लिखे थे, उत्तर प्रदेश बनाए थे, राजस्थान या किसी ने बनाए, लेकिन वहाँ पर बिहार, यूपी, हर चीज़ का लिस्ट वहाँ बना हुआ है। बी प्रेस किए, बिहार दिखा दिया, तो लुकअप विजार्ड में देखेंगे। तो ये अनिवार्य है। अभी हम इसको जैसा है वैसे इसको रखते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। छोटे मोटे डाटा में हम यहाँ से कार्य कर सकते हैं, सिर्फ भरने पर्पज से नहीं। डेटा एंट्री लिख करके रखना है तो आप अगर ऐसा कर लिए तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पर टास्क देंगे। अभी आपको ये इसमें अपने मन से, बिना मेरे मदद का आपको बनाना है। तो हम इसको पहले अब स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ये मेरी नॉर्मल विजुअल है, यहाँ पर हम रखे, 2 रफ किए, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो देंगे पहले वर्ड में हम लिख देंगे कि इतना चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से। अब हम अपने यहाँ थ्योरी में आते हैं। ये देखिए, अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं टेबल के बारे में। यहाँ पर देखिए, टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डेटाबेस। अगर हम किसी भी तरह का डेटाबेस पढ़ते हैं या डेटाबेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अगर उनमें से सबसे कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वो क्या महत्वपूर्ण है, टेबल महत्वपूर्ण है। और खास करके डेटा एंट्री प्रोजेक्ट के लिए टेबल महत्वपूर्ण है। टेबल इज इन कॉलम और रो फॉर्म। टेबल किस में रहता है, कॉलम और रो के फॉर्मेट में रहता है, एज वी सी इन एमएस एक्सेल, जैसा हमने एमएस एक्सेल में देखा था। बट या देखते हैं, बट इन एमएस एक्सेस इट इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन एक्सेस में क्या है, ये बिल्कुल अलग है। उसी तरह से इन एक्सेल टेबल इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसमें पहले से तैयार बना हुआ है। बट इन एमएस एक्सेस वी हैव टू क्रिएट इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एक्सेस में क्या करना होता है, उसको हमको बनाना होता है। इन एमएस एक्सेस टेबल इज क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। और एमएस एक्सेस में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से टेबल यहाँ पर क्रिएट होता है। अब पार्ट ऑफ टेबल में क्या है, इसके क्या क्या अंग हैं टेबल में। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ टेबल इज कॉल्ड फील्ड
वेयर वी पुट द हेडिंग ऑफ द कॉलम। जो जहां पर हम रिकॉर्ड भरते हैं उसके ऊपर एड टू क्लिक लिखा हुआ है, अभी ध्यान दिए होंगे, एड टू क्लिक, और एड टू क्लिक पर क्लिक करके हम वहां पर शॉर्ट चुने या जो भी चीज चुनेंगे, तो वो जो ऊपर वाला नाम तैयार हुआ उसी को क्या बोलेंगे, हेडिंग जिसमें लिखते हैं वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। इट इज क्रिएटेड बाय डबल क्लिक ऑन इट और क्लिक, डबल क्लिक करके या क्लिक करके हम उसको चेंज करते हैं, एंड क्लिक ऑन शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद किस पर जाता है, शॉर्ट टेक्स्ट पर जाता है। रोज आर द पार्ट वेयर वी फिल आर डेटा और रिकॉर्ड्स, है ना। रोज क्या है, जिसमें हम अपने डेटा को फीड करते हैं या जहां पर हम ना रिकॉर्ड भरते हैं। एंड द फिलिंग ऑफ द record in the cell accordance with the heading of column is known as data entry। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि इस प्रकार रिकॉर्ड को फील्ड के अनुसार उसको फिल करना डेटा एंट्री कहलाता है। अब आपको पूछ के आएगा डेटा एंट्री किए हो, तो बिल्कुल बोलिए किस तरह का डेटा एंट्री करना है ना, एम्प्लॉय डिटेल्स भरवाना है या किसी ऑब्जेक्ट एफएमसीजी का रेट या प्राइस या उसका नाम भरवाना है, सब कुछ जानते हैं। तो आपने रिकॉर्ड डेटा एंट्री कहाँ कहाँ सीखा, वर्ड में भी सीखा डेटा एंट्री, फिर कहाँ सीखा, एक्सेल में सीखा, फिर डेटा एंट्री कहाँ सीख रहे हैं, एमएस एक्सेस में। और एमएस एक्सेस प्योर डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर, प्योर मतलब इसमें दूसरा काम ही नहीं होता है, डेटा एंट्री छोड़ के कुछ नहीं होता है दूसरा। एक्सेल में भी दूसरा काम होता है, ठीक है ना। इसमें दूसरा काम आप डेटा से रिलेटेड कार्य छोड़ करके और खास करके डीबीएमएस और आरडीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको छोड़ के इसमें और कुछ भी आप नहीं कर सकते। जनरली टेबल इज द मैन सीट फॉर द एमएस एक्सेस, इट इज द टेबल वेयर वी प्रिपेयर द बैक एंड प्रोग्रामिंग फॉर एनी डेटा एंट्री। और खास करके जो टेबल है वो बैक एंड है। अब बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड, इसको समझिए बैक एंड और फ्रंट एंड क्या है। जब आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं, जैसे एक मॉल का एग्जांपल लेते हैं, आपने 4 सामान लिया और उसमें प्राइस टैग है आपके ऑब्जेक्ट पर और उसमें बार कोड रहता है, तो आप बिल कटाने गए तो वो क्या किया, बार कोड रीडर का जो लाइट है उसको निकाला और मारते गया, वहां पर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना। आपने 5 आइटम लिखा, उसका नाम ऑटोमेटिक आ गया और पांचों जैसे लास्ट हुआ तो नीचे टोटल टैली की तरह टोटल वहां पर रुपीस दिखा दिया, कितना पूछे कितना हुआ बिल उतना दिखा दिया, और उसके बाद बिल का आपका स्लिप जो है आपके पास वो दे देता है, और उसका भी सिस्टमेटिक प्राइस कितना लिया, किसमें कितना छूट लगा, कितना जीएसटी लगा, सारा चीज आपको दिखा दिया। जिस पर उसने एंट्री किया वो भी तो कहीं सेव होता होगा ना उसके कंप्यूटर में, सिर्फ आप ही बिल थोड़े कटवा रहे हैं, बिल और कटवाने के लिए लोग आए होंगे, उन्होंने भी बिल तैयार, फिर उनको भी बिल बना के दिया होगा। तो वो जो बिल बना, 50 आदमी ने सामान लिया तो 50 बार बिल कटा है। वो जो बिल है क्या खत्म हो गया या कहीं जाके जमा हुआ होगा, बताइए। वो सिर्फ आप ही का बिल है कि 50 आदमी 49 आदमी जो आपके पीछे आया उसका भी बिल होगा, उसका भी बिल होगा। यानी कंप्यूटर कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखता है। तो जहां पर स्टोर करता है वो जिस फॉर्मेट में लगभग रहता है वो बैक एंड कहलाता है। मतलब वो आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में हिसाब होगा कितना आज बिल कटा है वो चीज दिखेगा, लेकिन वो जमा हुआ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बना के दिया उस चीज के लिए, और जहां पर फाइनल जहां पर वो स्टोर होकर के जमा होता चला गया, वो जो डब्बा मैन डब्बा था जहां पर फील हो रहा है वो बैक एंड है, और जहां पर बिल बन रहा था और उसमें सिंगल दिखता है, सिर्फ आपका बिल है तो आपका दिखेगा, फिर दूसरा आएगा दूसरे का दिखेगा, तीसरा आएगा तीसरे का दिखेगा, तो वो फ्रंट एंड है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड समझ में आया, ठीक है ना। जैसे ये सब पढ़ाई हो रही है तो वो ये अभी बैक एंड पर इसका कार्य हो रहा है, अब फिर जब ये डिस्प्ले होगा तो फ्रंट एंड में आ जाएगा, आगे वो डिजाइन देखेगा। जैसे हम पासवर्ड बनाए, लिखे यूजर और उसके नीचे पासवर्ड, तो वो जो जहां जाके स्टोर होता है वो बैक एंड था जहां पर वो कोडिंग हुआ है उसका,
ठीक है ना, और आपको सिर्फ ऊपर का दो चीज ही दिख रहा है, दो डब्बा। तो ऊपर से जो दिख रहा है फ्रंट एंड, और जहां जाके स्टोर हुआ बैक एंड। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेल क्या है, द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ टेबल वेयर records आर फेड इज नॉन एज सेल। सेल क्या है, जिसमें नाम के नीचे डब्बा आपका बना हुआ है, एज के नीचे डब्बा बना हुआ है, तो वो जो डब्बा था वो आपका सेल था। क्लियर हुआ। यहां से अब क्या दिमाग में रखना है, व्हेन वी क्रिएट एनी टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मॉडिफाई इट्स फील्ड्स नेम। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको किसको मॉडिफाई करना होगा, फील्ड नेम को। फील्ड नेम नहीं रहेगा तो भरेंगे कैसे पता चलेगा हमको किसमें क्या भरना है, ठीक है ना। रिमेंबर, याद रखना है कि इन द फील्ड्स क्रिएशन स्पेसेस आर नॉट अलाउड। जैसे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे तो एक्सेल में एम्प्लॉय और नेम अलग दोनों लिख करके हम निकल सकते हैं बाहर। उसमें भी एक बार हम बोले थे कि जब भी डेटा एंट्री के लिए फील्ड आप तैयार करें तो उसमें स्पेस नहीं दें, या दोनों को सटा दें बड़ी छोटी करके, ठीक है ना। तो अगर हमको स्पेस देना, इस देखने पर्पज से सुंदरता की दृष्टि से रखना है तो आप बीच में अंडर स्कोर दे सकते हैं। शिफ्ट लेके डैश दबाएंगे तो अंडर स्कोर आ जाएगा, नीचे एक लकीर आ जाएगी, जैसे अंडर स्कोर यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया। सच है, जैसे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे तो गलत हो गया, ये एम्प्लॉय नेम अंडर स्कोर ये सही है, EMP नेम ऐसे सही है। ये दोनों स्टाइल में आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए असाइनमेंट क्या है, क्रिएट ए टेबल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल, नेम ऑफ स्कूल बाल भारती नगुछिया। इसके लिए आपको देखिए इतना चीज बनाना है। पहले आपको टीचर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल, अटेंडेंस रजिस्टर फॉर टीचर, अटेंडेंस रजिस्टर फॉर स्टूडेंट्स क्लास वाइज, ये आपको बनाना है। क्या ये बनेगा? अब ना यह टास्क आएगा। अब आपको जो टैली पढ़ा है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपने अगर वर्ड में भी कुछ भी लिखा है टीचर्स टेबल, क्या बनेगा पहले, तो ये प्रोजेक्ट आपकी है, तो हम रफ जितना बनाया है उसको हटा देते हैं, तो टीचर्स टेबल लेंगे, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, लेकिन इसके लिए चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो बाल भारती का प्रोजेक्ट है उसके पहले एक और कार्य करना है। पहले हम एड्रेस जो आपको लिस्ट ऑफ फ्रेंड बनाए उसका सारा डिटेल्स लिखे, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो उसको समझने के लिए ये हम रफ जो बनाए थे इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए डिलीट पर जाएंगे और यस करेंगे, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे डिलीट, ये फाइल डिलीट हो जाएगी, दोनों फाइल डिलीट हो गई। अब हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन अब जो तैयार करेंगे आप एक टीचर्स की डायरेक्टरी तैयार करेंगे। स्कूल का नाम है बाल भारती और टीचर्स की डायरेक्टरी पहले बनाएंगे कि क्या क्या आप सोच सकते हैं, तब हम दूसरे दिन आपको इसका बताएंगे, क्योंकि आप अपने मन से कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा छोड़ देना। लेकिन आप इसको कोशिश तो करेंगे ना कि आप अगर कहीं जॉब करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो वो बता थोड़े देगा। आप बोलेंगे हम डेटाबेस पर क्या आए हैं तो वो तो दे देगा सीधा रजिस्टर, इसको आप अपना कैसे फिट कीजिएगा, कैसा आप बैकएंड तैयार कीजिएगा, कैसा फ्रंट एंड कीजिएगा, आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आप पहले तैयार करेंगे कि टीचर्स का क्या क्या हमको चाहिए, वो आप डिमांड आप उससे कर सकते हैं। कितने टीचर हैं, क्या क्या नाम है, उसकी सूची बनाएंगे। तो आप एक काल्पनिक नाम तैयार कर लेंगे, मान लें किसी स्कूल में 10 टीचर है, ठीक है ना। टीचर का डिजिग्नेशन मतलब कौन सा पोस्ट है, 21 विषय के टीचर हैं, है ना, असिस्टेंट टीचर है या और स्टाफ है, और स्टाफ उसमें रह सकता है, ठीक है। तो स्टाफ टेबल के नाम से बना लेंगे, तो स्टाफ में सब आ जाएगा। टीचर आएगा तो टीचर फिर रहेगा, फिर उसका माली, चपरासी या सफाई कर्मी वो सब छूट जाएगा, सिर्फ आपको टीचर से मतलब हुआ। तो अगर टीचर्स के जगह हम स्टाफ्स कर लेंगे तो सारा चीज़ वहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्लास के लिए हम आपको कोई भी अभी हिंट नहीं दे रहे हैं। आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी,
नहीं बनेगा या बना के रखिएगा तो समझ लेंगे कि आप लोग बहुत चीज़ समझ रहे हैं, और नहीं तो आप दूसरा काम कर लीजिएगा। तो दूसरे क्लास में फिर हम आपको बनाने सिखाएंगे। तो आज आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट सीखा, कुछ कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट को 2 बार आप इसको आज सुनिए और खोल के देखना है। इसमें हम देख रहे हैं कि देख नहीं रहा, डायरेक्ट हम चाहेंगे समझ लेंगे तब तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इंटरेस्ट लीजिए तब ये डेटाबेस पढ़ने में मजा आएगा। कि खाली हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे कर दीजिएगा तो हुआ खाली नकल कर लेना। जैसे अभी बोले अगर ये कर लिए तब तो आप समझ रहे हैं। अब वहाँ पर होगा कि हमको थ्योरी नहीं समझ में आई, हमसे बना ही नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन प्रयास तो करना है ना। तो आप थ्योरी एक बार पढ़िए, एक बार देखिए कैसे हम तैयार करेंगे, उसको एक कॉपी में तैयार कीजिए कि सर हम ऐसे ऐसे बनाए हैं, ठीक है ना। इसको हम इसमें एंट्री अब करेंगे तो कहाँ तक कर पाए कहाँ नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में इसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। पहले आप लोग अपने से बनाइए। चलिए धन्यवाद।